करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के इस पार्ट में आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स अगर हम घरों में देखें तो घरों में हमारे अप्लायंसेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं। मेन लाइन से हमारे घरों में दो वायर आते हैं, एक लाइव वायर होता है और दूसरा न्यूट्रल वायर होता है। लाइव वायर मेन फ्यूज से होकर पास होता है और उसके बाद लाइव और न्यूट्रल दोनों वायर कहाँ जाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी मीटर में, और यहाँ से ये मेन स्विच में एंटर करते हैं। मेन स्विच के बाद ये दोनों वायर अलग अलग अप्लायंसेज में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं और हर एक अप्लायंस एक अर्थ सिस्टम से, जो घर का एक अर्थिंग सिस्टम होता है, उस अर्थिंग सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों घरों में किया जाता है उसे हम जानेंगे। और आपने देखा होगा दीपावली में बहुत सारी हम सजावट करते हैं घरों की, वो जो लाइट्स लगी रहती हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगी हुई रहती हैं। तो अब ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, लेट अस स्टडी इट। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में आइए। 3 रजिस्टर्स आपको दिखाए गए हैं, इनका रेजिस्टेंस क्या है? R1, R2 और R3 है। R1, R2 और R3 3 रेजिस्टेंसेज हैं 3 रजिस्टर्स के, और इनको एक सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस हमने कनेक्ट किया है, जिसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब आप देख सकते हैं तीनों रजिस्टर्स में एक कॉमन करंट या सेम करंट फ्लो हो रही है और I करंट है। जो इस करंट का पाथ एक ही है, तो R1, R2 और R3 तीनों रजिस्टर्स में एक ही करंट पास होगी, लेकिन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। वो डिपेंड किस पर करता है? करंट और रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। सपोज ये V1, V2 और V3 है। तो इस केस में जो बात ध्यान में आपको रखनी है, इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर विल बी सेम। और दूसरी बात क्या है? द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स विल बी इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। मतलब क्या है? V जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का है वो किसके इक्वल होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। V1 है R1 के अक्रॉस, V2 है R2 के अक्रॉस और V3 है R3 के अक्रॉस। अब आप ओम्स लॉ से V की जगह पर IR रख देंगे, V1 की जगह पर IR1, V2 की जगह पर IR2 और V3 की जगह पर IR3 आप रख देंगे। I फैक्टर कॉमन है सब में, सारे टर्म्स में, उसको आप कैंसिल आउट कीजिए। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 जो अब आपको मिला है, ये है एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। किसके लिए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। व्हेन 3 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेज R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब इसके बाद आप आ जाइए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पर भी 3 रजिस्टर लिए गए हैं, इनके रेजिस्टेंसेज कितने हैं? R1, R2 और R3 हैं। तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पर सेल से कनेक्ट किया गया है, और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल का है वो V है, V टर्मिनल पोटेंशियल है। और हर एक रजिस्टर के एंड्स को इस सेल के टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। R1 को भी इस सेल से कनेक्ट किया है, R2 को भी किया है और R3 को भी अलग अलग इस सेल से कनेक्ट किया है। और तीनों में अलग अलग अमाउंट्स ऑफ करंट फ्लो हो रही है। I1 R1 में, I2 R2 में और I3 R3 में फ्लो हो रही है। तो इस केस में जो आपको विशेष ध्यान में रखने वाली बात है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो ये है कि हर एक रजिस्टर के अक्रॉस कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V के बराबर होगा, लेकिन हर एक रजिस्टर में अलग अलग करंट फ्लो हो रही है। R1 में I1 है, R2 में I2 है और R3 में I3 है। तो टोटल करंट कितनी है जो आप सेल से ले रहे हैं? वो I है। तो I किसके इक्वल होना चाहिए? I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. So potential difference will be same and currents will be different in all the registers. So अब यहाँ पर आप ओम्स लॉ का यूज करेंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है। तो I को अगर रिप्लेस करना है तो I को आप V बाई R लिख सकते हैं। I1 को V बाई R1, I को क्या लिखा आपने? V बाई R। तो ऐसे ही I1 को V बाई R1, I2 को क्या लिख सकते हैं? V बाई R2 और I3 को क्या लिख सकते हैं? V बाई R3। वाई? बिकॉज V इज कॉमन, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये कॉमन है और कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा वो होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये एक्सप्रेशन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेज के लिए जब 3 रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझिए, जिसमें 10 रजिस्टर्स हैं जिनको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में यहाँ पर दिखाया गया है। कुछ सीरीज में है, कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है।
इन 10 रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज 10 रजिस्टर्स। अब आप यहाँ पर देखिए, शुरुआत करते हैं एंड के 2 रजिस्टर्स से। आप देखिए R7 और R10 आपको दिखाया गया। R7 3 ओम है और R10 कितना है, R10 7 ओम है। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। क्यों? दोनों से सेम करंट फ्लो हो रही है और सेम इलेक्ट्रॉन्स दोनों से पास हो रहे हैं। तो R7 और R10 अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाइए, R7 प्लस R10, वो कितना हो जाएगा, 3 + 7 = 10 ओम। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम हो गया। अब ये जो 10 ओम इक्विवेलेंट आपने निकाला, ये R8 के साथ, जिसकी वैल्यू 10 ओम ही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रॉन से पास हो रहे हैं उस कॉम्बिनेशन के साथ, और R8 रेजिस्टेंस के से अलग अलग इलेक्ट्रॉन से पास हो रहे हैं, तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। लेकिन इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/10 + 1/10, 2/10 = 1/5। तो ये 5 ओम हो जाएगा R8 तक। अब ये R8 जो आपने 5 ओम निकाला, वो R9 जिसकी वैल्यू 5 ओम है उसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अगेन इट इज़ 10 ओम। ये 10 ओम R6 जिसकी वैल्यू 10 ओम है, R6 कितना है, 10 ओम, इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि अलग अलग करंट से हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा करंट फ्लो हो रही है, तो ये पैरेलल में हो जाएंगे। तो 10 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना मिलता है, 5 ओम। वो 5 ओम R5 जिसकी वैल्यू 5 ओम ही है, उसके साथ किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो कितना हो जाएगा, 5 ओम + 5 ओम 10 ओम हो जाएगा। अब ये 10 ओम फिर R4 जिसकी वैल्यू 10 ओम है उसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। फिर इसकी वैल्यू कॉम्बिनेशन से 1/10 + 1/10 करके आप 5 ओम आप निकाल सकते हैं। ये 5 ओम फिर R3 जिसकी वैल्यू 5 ओम है उसके साथ सीरीज में हो गया, फिर ये 10 ओम हो जाएगा। अब ये 10 ओम R2 जिसकी वैल्यू 10 ओम है इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट फिर 5 ओम हो जाएगा। फाइनली ये जो 5 ओम है, R1 जिसकी वैल्यू 6 ओम है उसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6 ओम + 5 ओम = 11 ओम। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों हैं का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, 11 ओम है। अब आप देख सकते हैं किस तरह से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के द्वारा आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है। तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 + R2 फार्मूला लगाएंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R1 + 1/R2 फार्मूला लगाएंगे, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 11 ओम मिल जाएगा। अब आप एडवांटेजेस देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या क्या होते हैं। घरों में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में अप्लायंसेज को क्यों कनेक्ट करते हैं, इसके 2 मेन फैक्टर हैं। पहला फैक्टर क्या है, फर्स्ट एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट इज दैट अ फेलियर ऑफ वन कंपोनेंट डज नॉट लीड टू द फेलियर ऑफ द अदर कंपोनेंट। एक अप्लायंस या उसके कनेक्शन में कहीं कोई खराबी आ गई तो सारे और घर के अप्लायंसेज हमारे या सारे कनेक्शंस खराब नहीं होंगे, तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा क्या फ़ायदा होता है, एवरी यूनिट दैट इज़ कनेक्टेड इन ए पैरेलल सर्किट गेट्स इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे आपने देखा कि हर अप्लायंस के अक्रॉस सेम वोल्टेज अप्लाई होती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो अप्लायंस करंट ड्रॉ कर सकता है उस सोर्स ऑफ एनर्जी से। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज क्या है, मतलब अगर एक पार्ट भी, एक अप्लायंस, एक सर्किट खराब हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो पूरा नेटवर्क आपका खराब हो जाएगा। इफ़ वन पॉइंट ब्रेक्स इन द सीरीज सर्किट, द टोटल circuit will break. So this is all about series and parallel combination. Thank you.